माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग में। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक हो? तो आप सोच रहे होगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ इतनी तैयार होके, वो भी साड़ी पहन के अपनी भाभी के साथ। तो चलो हम पहले आपको ये बताते हैं कि अभी हम जा रहे हैं शिवांश को लेने, क्योंकि हमें उसे रिसीव करना है उसके स्कूल से, क्योंकि उसे भी हम अपने साथ ले जा रहे हैं। तो अभी हम पहुंचे हैं पीएनबी के पास। तो अभी जाना है हमने चंदन नाहन पब्लिक स्कूल। शिवांश को हमने कर दिया है रिसीव और हम चले हैं वापस। हाँ, तो मैं आपका सस्पेंस क्लियर कर लेती हूँ। तो हम जा रहे हैं अभी मैरिज में बडियारा। तो मैरिज के लिए मैं ये तैयार हुई हूँ और अभी हमको रिसीव करना है मेरी भाभी की सिस्टर को, जो खड़े हैं मक्खी नाले में। तो चलते हैं बाहर का, खिड़की खोल के व्यू, और हवा लगी है बाहर से। तो हमने दीदी को रिसीव कर दिया है। तो दीदी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, सुंदर तो हम सभी ही लग रहे हैं। तो चलते हैं, अब हम पहुंच गए हैं समोली। तो आपको मैं एक बात बता देती हूँ, जो ये समोली है ये बहुत चेंज हो गया है और हमारी स्कूलिंग यहीं से सरस्वती विद्या मंदिर से हुई है। तो हम पहुंच गए हैं बडियारा। तो अभी हम मामा जी के घर पे रुके हैं, क्योंकि मेरे मामा जी की बेटी और उनके हस्बैंड ने भी जाना है हमारे साथ। तो ये मेरे मामा जी की बेटी हो रही है तैयार, और हम बचपन से मैक्सिमम साथ रहे हैं। अन्नू किसकी टाई बांधी आपने ये हमने अपने ओजस की टाई बांधी। क्यों जिसके पापा को कुछ नहीं आता? कुछ नहीं आता। नहीं आता? भगवान। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कि बहुत ही लेट लतीफ़ है आप किन्नौरे। किन्नौरे तो सॉरी, ये मत सोचना कि हाँ भाई मैं सिर्फ जस्ट मजाक कर रही थी। तो ये हो चुके हैं तैयार मेरी सिस्टर एंड उनका बेबी। हम पहुंच गए हैं मैरिज वाले घर पे। तो ये है मेरी कज़न के हस्बैंड, जीजू भी लगते हैं मेरे। और जहाँ पे थी लड़की की शादी, वहाँ से आ चुकी थी बारात। तो ये शादी हो रही थी नीचे फरीदकोट साइड, और वहाँ से आए थे बैंड बाजे वाले अपने साथ लेके। तो इनका बैंड बाजा यहाँ पे ही जो बजाने वाले हैं वो बजा रहे हैं। साथ में इधर को चला है हमारा अपना कल्चर, जो है ढोल नगाड़े के साथ। ऐसे तो सभी अच्छा होता है कल्चर, बट जो जो अपना कल्चर होता है वो और भी बेस्ट लगता है हमें। और यहाँ पे सभी मामी भाभी सभी यहाँ पे खड़े थे। तो हमने जाना था टेंट की तरफ, जहाँ पे थी रिसेप्शन, जहाँ पे था खाना पीना। तो ये लोकेशन है यहाँ पे घर से 10-12 कदम दूर, और ये सामने दिख रहा है बडियारा गांव, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और अमेजिंग वाव वाला टेंट। तो चलते हैं अंदर की ओर। तो मैं आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ। ये हुई है मैरिज की डेकोरेशन। एंट्रेंस यहाँ से है, और ये है मेरी सिस्टर का हस्बैंड, मतलब मेरी हस्बैंड के ब्रदर भी है और मेरी सिस्टर के हस्बैंड भी है, मतलब मेरे हस्बैंड के मासी का बेटा। और ये मेरे मामा की बेटी है, और ये है ओजस जो है इनका बेटा। तो हमने एंट्री की तो सामने थी चाउमीन, पकौड़े, जलेबी, और ऐसा हो सकता है कि शादी में जाओ ये सब कुछ दिखे और हम खाए ना। तो इन सब चीज़ों को देख के मेरा तो मन नहीं रह पाई। तो मैंने ले ली चाउमीन और भाभी ने ले लिए पकौड़े खाने को, और हमने टेस्ट किया तो बहुत यमी, बहुत स्वादिष्ट बना हुआ था। तो यहाँ पे भाई मेरे ब्रदर, मेरे मामा जी के बेटे खा रहे थे खाना, तो उनकी थाली में मैं भी टूट पड़ी, और उसके बाद लिया हमने अपने लिए फिर खाना। तो ये थी मेरी थाली, क्योंकि मैंने वेज खाया, नॉन वेज नहीं। तो यहाँ पे सभी हम लोग खाना खाने बैठ गए थे, और खाना टेस्टी बना हुआ था, और सामने कर रहे थे सभी पहाड़ी नाटी डाल रहे थे। तो अभी यहाँ पे दूल्हा दुल्हन को नहीं लाया गया है, और हम लोग भी थोड़ा डांस किया। तो सामने से हमने देखा कि दुल्हन और दूल्हे को ले आ रहे हैं स्टेज की तरफ। तो मैंने भी इस चीज़ को अपने फ़ोन में कैप्चर करने की कोशिश की, थोड़ा मतलब मैं इसे कैप्चर कर पाई। तो वो लोग अपने बैंड बाजे के साथ दूल्हा दुल्हन को ला रहे हैं गेट की तरफ। ये है पंजाबी कल्चर। तो
इनका कल्चर भी अच्छा लगा और वेलकम हो रहा है हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग। दोनों कल्चर यहाँ पे मिक्स होके एक कल्चर बन गया, मतलब पहाड़ी प्लस पंजाबी। वाव। तो यहाँ पे ये दुल्हन है और दुल्हन का लहंगा इतना हैवी था कि दुल्हन से खुद भी नहीं संभाले जा रहा था, तो दो लोग इसे साथ में संभाल रहे थे। तो बहुत ही हैवी, बहुत ही प्रीटी लग रही थी दुल्हन। और इसके बाद गाने लगे पहाड़ी और हम लोग ना नाचे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने पहाड़ी गानों में थिरकते हुए गाली नाटी और मेरे साथ मेरी भाभी, मेरे मामा की बेटी और शिवान, छोटा सा शिवान, सभी पहाड़ी डांस कर रहे थे। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए कि हमारी आपको पहाड़ी नाटी कैसी लगती है। जो लोअर हिमाचल के हैं तो हमें तो अपर हिमाचल वालों को अगर पहाड़ी गाना थोड़ा भी कहीं भी किसी शादी में किसी फंक्शन में भी लग जाए तो हम तो सीधा नाचने टूट पड़ते हैं। तो यहाँ पे सभी हम लोग बहुत ही इंजॉय, बहुत ही मस्ती कर रहे थे, क्योंकि बहुत टाइम बाद ऐसा टाइम आता है जब सब मिलके एक साथ हम नाच सके। तो अब था हमारा जाने का टाइम और हमने जाना था वापस, क्योंकि रिसेप्शन शादी ख़त्म हो चुकी थी और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में थी दुल्हन की विदाई। तो हमने जाते जाते मैंने कर लिया था चेंज और मैंने डाल दिया था यहाँ पे रेस्टा, क्योंकि शादी में मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था और रात भी बहुत हो चुकी थी, मतलब शाम का टाइम हो गया था। तो शाम के टाइम में कुछ इस तरह से बडियारा की लोकेशन दिखती है, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है। और इस व्यू के बीच मैंने थोड़ी सी वीडियो कैप्चर की, साथ में कुछ फ़ोटो शूट्स किए। फ़ोटो अपनी कज़न के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी भाभी के साथ। और ये है मैरिज वाला घर जो रात को लाइटों में बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे भी अपनी एक व्लॉग में दिखा दूँ, इस वीडियो में दिखा दूँ, बनता ही है। अब दिखती बात है शादी इस घर में थी तो इसे ना दिखाया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहीं पे अपना व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।